वहीं रायपुर में ईडी के समन के बाद देर रात कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत के निवास में बैठक बुलाई गई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और एडवोकेट फैजल रिजवी भी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर शिवडहरिया, उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में आगामी रणनीति को लेकर सीनियर नेताओं से चर्चा की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से स्वराज संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, क्या कुछ खबर को लेकर जानकारी, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या कुछ रणनीति बनाएगी बैठक में? जी कविता, बिल्कुल जिस तरीके से शराब घोटाले मामले की अब जांच जो है वो राजीव भवन तक पहुंच गई। बीते दिनों जिस तरीके से ईडी के जो अधिकारी थे वो राजीव भवन पहुंचे और वहां पर प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू उन्हें समन जारी किया गया और 27 फरवरी यानी कल तक का समय उन्हें दिया गया है। जो शराब घोटाले पे जो कवासी लकमा जिसमें जेल में है, और वहां पर जो जानकारियां सामने आई कि जो घोटाले की जो राशि है इससे सुकमा कोंटा में राजीव भवन का निर्माण किया गया है। तो अब इस राजीव भवन के निर्माण में कहां से फंड आए, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसके काम किए गए, कब से इसके जो काम है वो कब पूरा हुआ, साथ ही जो सोर्स ऑफ फंड की जानकारी जो है अब वो इसमें मांगी गई है। तो 4 बिंदुओं में जवाब तलब जो है वो किया गया है और उसके बाद कल मलकीत सिंह गेंदू को ईडी ऑफिस जाकर, ईडी के कार्यालय जाकर इन 4 बिंदुओं पर जवाब जो है अब वो देने होंगे। तो इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत के बंगले में देर रात को जो है वो बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज नजर आए, साथ ही जो कांग्रेस के एडवोकेट है फैजल रिजवी वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और किस तरीके के जवाब देने हैं क्या, क्योंकि हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि 1-1 रुपए का हिसाब कांग्रेस के पास है, लेकिन जिस तरीके से लगातार शराब घोटाले मामले पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, एक एक करके उनके जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें समन जारी किया जा रहा है। क्योंकि पहले कवासी लकमा को समन जारी किया गया, 3 बार की पूछताछ हुई और उन्हें अब वो जेल में है। उनके बेटे जो है हरीश लकमा, उनसे पूछताछ हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जो एजाज ढेबर है पूर्व महापौर, उन्हें भी समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और अब राजीव भवन में जाकर समन जो है वो दी गई है। तो एक एक करके जो कांग्रेस के नेता है उन्हें समन जारी किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले पर एक बड़ी बैठक जो है वो हुई देर रात, लगभग 11 से 11:30 बजे तक यह बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष के निवास में हुई और वहां पर रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से ईडी के भी जवाब देने हैं, क्या कुछ उसके जानकारियां जो है वो कांग्रेस के पास है। इसे लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चाएं की गई और किस तरीके से जो एक एक करके जो कांग्रेस के नेता घिर रहे हैं उनसे भी किस तरीके से बचना है, क्या कुछ जवाब दिया जाए, इसे लेकर पूरी चर्चाएं जो है वो की गई। तो कहीं ना कहीं जो शराब घोटाला मामला है ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल गोपी, कांग्रेसियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं और कहा जा सकता है कि लकमा के बाद अब जो गेंदू है, गेंदू की भी मुश्किलें जो हैं बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें कि जिस तरीके से अगर मलकीत सिंह गेंदू की बात करें तो इन्हें इसलिए इस पर जो समन जारी किए गए हैं कि जो राजीव भवन बनाया गया है, क्योंकि वो प्रभारी महामंत्री हैं, ऐसे में उनके पास एक एक जानकारी होगी। तो जो सोर्स ऑफ फंड है उसकी जानकारी मांगी गई है। तो क्या उसी घोटाले की पैसे से यह सुकमा और कोंटा में जो राजीव भवन बनाया गया है उसको उपयोग किया गया है। तो अपनी सबूत इकट्ठे जो है वो जरूर इसमें किया जा रहा है। यदि सोर्स ऑफ फंड में यह जानकारी कांग्रेस नहीं दे पाती है तो बिल्कुल यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यदि मलकीत सिंह गेंदू की यह जानकारी थी कि घोटाले के पैसे से राजीव भवन बनाया जा रहा है तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। लेकिन यदि सोर्स ऑफ फंड कांग्रेस के द्वारा दिखा दिया जाता है कि इस पद्धति के साथ में, इस प्रक्रिया के साथ में फंड जो है वो लाएगा और उसके बाद में यहाँ पर उसका उपयोग सुकमा और कोंटा में राजीव भवन बनाने में किया गया है, तो जरूर उन्हें ईडी जो है वो छोड़ देगी। लेकिन यदि जवाब नहीं दिया जाता तो बिल्कुल मलकीत सिंह गेंदू के साथ साथ में अन्य वरिष्ठ जो नेता है उनकी भी मुश्किलें जो है शराब घोटाला मामला बढ़ा सकता है। बिल्कुल गोपी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।